आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग और कुसंग के ऊपर। देखिए, कुसंग को आज हमने प्रथम स्थान पे लिखा है और कुसंग को ही हमने एक तमोगुण से जोड़ा है और बीच में हमने एक बहुत बड़ा एक सफेद रंग से अक्षर लिखा है तुरंत। देखिए, तुरंत को तो हमने सफेद रंग से लिखा है क्योंकि ये आपको हमें एक कुसंग का ज्ञान दे रहा है कि कुसंग का होने वाला जो परिणाम है उसका किस गुण से संबंध है, ताकि हम उस गुण का संग ही नहीं करें। जबकि दूसरी पंक्ति में हमने देखी सत्संग को सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन तुरंत को जो हमने बहुत बड़े रंग से दर्शाया था उसके नीचे हमने देखी धीरे धीरे शब्द एक छोटे अक्षरों में दर्शाया, जबकि सत्संग को हमने सत्वगुण से जोड़ा है। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, जो कि संसार में एक सामान्य भोगों की स्थितियां हैं, संसारी आकर्षण है, स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण भी है। इन सभी स्थितियों को संसार से जोड़ा गया है, रजोगुण से जोड़ा गया है। और अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कि तमोगुण में गिरने का जो एक कारण होता है कि जब जब मनुष्य के रजोगुण बिगड़ने लगते हैं, ये रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब रजोगुण के ऊपर किसी की एक लगाम ब्रेक नियंत्रण नहीं होती, किसका? सतोगुण का। इन सभी स्थितियों पर भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन के माध्यम से अर्जुन के रथ के 5 घोड़े दर्शाए हैं। उनका संबंध आपके हमारे 5 भोग्य विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन भोग्य विषयों की ही एक जो घोड़ों की लगाम है वो मन है। मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है। इन सभी स्थितियों को हम लगभग प्रतिदिन ही समझाते रहते हैं, लेकिन आज जो मुख्य शब्द एक हमने लिखे हैं वो देखिए तुरंत और धीरे धीरे की स्थितियां हैं। ये 2 शब्द आपके हमारे यदि समझ में आ जाए तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। अक्सर मनुष्य देखिए कभी कभी अपने स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें हल्केपन में एक बिगाड़ लेता है। कोई देखिए किसी दोस्त के कहने से, कभी कोई ब्याह शादी में या कोई और ऐसी स्थितियां जो आकस्मिक घटती हैं और मनुष्य उसमें कुसंग का संग कर लेता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में वो आरंभिक स्तर पर, वो जो स्थूल शरीर के स्तर पर आपने हमने बुरी आदत का संग किया, क्योंकि बुरी आदतों को हमने देखिए कुसंग से जोड़ा है। कुसंग का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, जो शास्त्र आपको में बार बार मना करते हैं। देखिए, भागवत पुराण में तो बार बार कहा गया है कि 5 निंदनीय स्थान है: दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, स्वर्ग। ये एक निंदनीय स्थान है। निंदनीय स्थान का अभिप्राय ये तामसी स्थिति है। इन स्थितियों का संग करने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है। देखिए, ये संग को हो, तमोगुण की स्थितियों को हो, निंदनीय स्थान को हो, निषेध कर्म को हो, इन सभी स्थितियों में जब जब मनुष्य आरंभिक स्तर पर हल्केपन में इनका संग कर जाता है तो ये अपना प्रभाव आरंभ से ही, यानी कि प्रथम क्षण से ही इनका प्रभाव आपके हमारे मन बुद्धि पे पड़ता है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ये स्थितियां हैं, क्योंकि निंदनीय स्थान जितने भी हैं उनका संग करने मात्र में देखिए कभी कभी कोई कानूनी डर होता है, सामाजिक डर होता है, परिवार का डर होता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य थोड़ा डरा डरा उन स्थितियों का संग करता है। डरा डरा होने का अभिप्राय क्या है कि जैसे देखिए कोई चोर चोरी करता है तो वो चोरी कोई देखिए एक डर डर के, भय से, यानी कि उसका स्थूल शरीर के साथ साथ मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर जुड़े होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है
कि जब जब हम बुराई का संग करते हैं, बुरे काम करते हैं, कुसंग करते हैं, तमोगुण का संग करते हैं, तो इन सभी स्थितियों में आपका हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों एकाग्र स्थिति में होते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों में क्या होता है कि स्थूल शरीर के स्तर पर भी संस्कार बनता है और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी संस्कार बन जाता है। अब इसी स्थिति को जब हम आरंभिक स्तर पर सत्संग से जोड़ते हैं, अच्छाई से जोड़ते हैं, सत्व गुण का संग करने से जोड़ते हैं, तो आरंभिक स्तर पर चाहे हम कर्म कांड करें, चाहे हम सत्संग करें, ये सभी स्थितियां देखिए बेमन से होती है। अब देखिए, बात पकड़ने की बीच में क्या है, बेमन, यानी कि मन है ही नहीं। अब मन नहीं है तो बुद्धि भी नहीं है। जब मन बुद्धि दोनों अपनी स्थितियों पर स्थित नहीं है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि सूक्ष्म शरीर वहां से गैर हाजिरी और स्थूल शरीर मात्र वो अच्छे कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कर्म कांड हो चाहे सत्संग की स्थितियां हो, यानी कि इसका अभिप्राय ये है कि स्थूल शरीर तामसी है। स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक मन बुद्धि जुड़ते नहीं है, सूक्ष्म शरीर जुड़ता नहीं है, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर वो कोई भी स्थितियां बन नहीं पाती। तो इसका अभिप्राय क्या है, देखिए, स्थूल शरीर तो तामसी है, तमोगुण को हम एक कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर को अक्सर हम देखिए 10 से जोड़ते हैं। वो सूक्ष्म स्थिति है, मन बुद्धि की स्थिति है, और कार्य शरीर की स्थितियों को हम देखिए 100 से जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों की देखिए अलग अलग चरण है, यानी कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर पर संस्कार पहुंचाने के लिए आपको हमें 10 गुनी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जो कि शुभ कार्यों में, सत्संग की स्थितियों में मनुष्य करता हुआ दिखाई नहीं देता, जिसके फलस्वरूप वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि ऐसे करता करता वो 10 की स्थिति तक जब तक नहीं पहुंचता, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर भी देखिए वो एक छोटा मोटा स्वभाव भी मनुष्य का सत्संग का बन नहीं पाता। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर किया गया सत्संग जो बेमन से था, उसको मन बुद्धि के स्तर पर उतारने के लिए आपको हमें 10 गुना अधिक प्रयास करने होते हैं, और इस 10 गुना के प्रयास में ही अक्सर मनुष्य लगभग पिछड़ जाते हैं। कोई 1 से 2 पे जाता है, कोई और मेहनत करता है तो 3 पे जाता है, कोई 4 पे जाता है, यानी कि मनुष्य 3, 4, 5 तक ही फिर जाकर रुक जाता है। तो फिर वो रुका हुआ ज्ञान मन बुद्धि के स्तर पर पहुंच नहीं पाता, और जब मन बुद्धि के स्तर पर ही वो शुभ संस्कार स्वभाव बढ़ता नहीं है, तो फिर कार्यशील की स्थिति तो देखिए 100 की है। जब 10 पे ही नहीं पहुंचा, तो फिर 11, 12, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 90, 95, 100, वो तो बहुत दूर की स्थिति है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और विशुद्ध सतोगुण की बहुत चर्चाएं करते हैं, और हमारी तो आज तक की जो 2100 कुछ के आसपास वीडियो प्रसारित हो भी चुकी हैं, उन सभी वीडियो का जो एक आधार है, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण कहा गया, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा हम अक्सर अपनी चर्चाओं में विशुद्ध सतोगुण, आत्मा परमात्मा को कहते हैं, क्योंकि माया के गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। अब तमोगुण से रजोगुण हम अक्सर इसलिए अच्छा बार बार कहते हैं, क्योंकि तमोगुण में तो हम छीन कर लेते हैं, यानी कि दूसरे के फलों को हम चुराते हैं, दूसरों के हिस्से को खाते हैं, जिसको अक्सर मैं सरल शब्दों में लाल हरी बत्ती से समझाता हूँ कि हरी बत्ती पे ही आपको में चलना है, लाल बत्ती पे रुकना है। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही सरल शब्दों में जब तक आपको में समझ नहीं आती, तो आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। देखिए, सकारात्मक परिवर्तन तो तभी आता है जब वो कारण शरीर पे जाकर स्थितियां बदलती हैं। यदि कारण शरीर पे जाकर संस्कारों में कुछ परिवर्तन नहीं आता, सकारात्मक स्थितियां नहीं बनती, तो देखिए कारण शरीर का प्रभाव भी तो आत्मा पे पड़ता है। कारण शरीर जैसा जैसा हम बना लेते हैं, इन्हीं की तो हम बार बार कहते रहते हैं, जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। रंग किस पे चढ़ता है, वो मन बुद्धि के सूक्ष्म शरीर पे चढ़ता है। फिर सूक्ष्म शरीर की जो एक सूक्ष्म स्थिति है वो कारण शरीर की स्थिति है, और कारण शरीर का प्रभाव ही आत्मा पे पड़ता है।
और आत्मा और परमात्मा का ही संबंध है। ये स्थूल शरीर का परमात्मा से देखिए कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ये बहुत दूर की स्थिति है। इसीलिए तो आरंभिक स्तर पर जो हम पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं, आपका हमारा संबंध परमात्मा से बन नहीं पाता। ये हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही एक सरल स्थिति है। अक्सर मनुष्य इन स्थूल शरीर के स्तर पर ही अटका रहता है, और अक्सर ये भटकाव की स्थितियां भी स्थूल शरीर के स्तर पर ही आती हैं। जब जब आपके हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो कर्माशय तो कारण शरीर में बुरा बढ़ता जाता है। जब कर्माशय बुरा बनता है तो संस्कार भी बुरे बनते हैं। यानी कि कुसंग के संस्कार आरंभ से ही वो कारण शरीर में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो आरंभ ही सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होते हैं। यानी कि उसको 1 से 10 तक पहुंचना नहीं होता। कुसंग तो आरंभ ही 10 से होता है, तो फिर वो 10 से फिर वो 100 पे जल्दी पहुंच जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। यदि इस सूत्र पर हम ध्यान नहीं देते, देखिए ये आपके हमारे जीवन में एक व्यक्तिगत स्थितियां निरंतर बनी रहती हैं, लेकिन इन स्थितियों पर हम कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं बहुत ही सरल शब्दों द्वारा एक सरल स्थितियों का कुछ उदाहरण देते हुए बात को समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि बात आपके हमारे समझ में आ जाए। जब तक कारण शरीर शुद्ध नहीं होगा तो फिर आत्मा का परमात्मा से जो एक सजातीय संबंध है, प्रीति का संबंध है, आनंद की स्थिति है, वो बन नहीं पाती। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। देखिए ये दो स्थितियां, जो मनुष्य इन दो स्थितियों से बचता है वही मनुष्य सत्वगुण में अपने आप को स्थित कर पाता है। यानी कि सत्वगुण की प्रशंसा करो। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। आज मनुष्य देखिए सत्वगुण की प्रशंसा करता नहीं है, और आजकल तो मनुष्य देखिए रजोगुण की प्रशंसा करते थकता नहीं, और तमोगुण में फलस्वरूप गिरने से भी अपने आप को रोक नहीं पाता। तो फिर स्थितियां बिगड़ती जाती हैं। यहाँ बिगड़ी हुई स्थितियों का अभिप्राय आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता जाता है। आपके मेरे बुरे संस्कार बनते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो नहीं पाती। इस सच्चाई को अक्सर एक साधारण मनुष्य स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य विचार नहीं करता, देखिए शास्त्रों में तो क्रमबद्ध तरीके से सभी स्थितियों पर विस्तार से समझाया गया है। शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है। उनका एक क्रम है। अक्सर हम बार बार कहते हैं, शास्त्र भी बार बार कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार गीता में समझाया कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से है। उस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्य पालन को एक स्थिति मजबूत करने से है। और यदि मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता तो फिर उसके जीवन में कम अधिक पाप कर्म कब होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया है। और अक्सर हम तो भर भर यहाँ तक कहते हैं कि धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची रखो कि ये जो अर्थ और काम है ये उस 4 दीवारी को लांघ ना पाए, कूद ना पाए, बाहर ना निकल सके। यानी कि हम मर्यादाओं में रहे। यही मर्यादाओं का पाठ प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में आपको मैं समझाया है। हम भले ही जितने भी देखिए श्री राम जय बोलते रहे, लेकिन यदि आपके हमारे जीवन में देखिए राम की बताई गई मर्यादाएं जीवन का अंग नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो फिर इन सभी शब्दों का उच्चारण तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होता है, और स्थूल शरीर तो बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। हालांकि इन सभी स्थितियों का देखिए कोई निंदा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों से मनुष्य जब तक आगे बढ़ता नहीं है, आगे बढ़ने के लिए ही बार बार कहा जाता है कि धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने का अभिप्राय चाहे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां, धर्म प्रथम स्थान पे बने रहना चाहिए। यानी कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से करते रहना होगा। जब ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर एक विचारों में स्थित रहती है, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार बनने से ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के क्रम से दरवाजे खुलते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि आपका हमारा किया गया जो एक सत्संग है वो देखिए धीरे धीरे ही प्रभाव दिखाता है। कभी कभी तो मैं यहाँ तक भी कहता हूँ
कि देखिए शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार मिटाने में ये पूरा का पूरा जीवन भी जो आपको हमें 60, 80, 100, 120 वर्ष का मिला, ये छोटा पड़ जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। आपको हमें निरंतर सतोगुण का संग करते रहने का एक स्वभाव बनाना है, जिसकी हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो। वो हानिकारक स्थितियां हैं, वो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएं उत्तेजित करती हैं, भड़काती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य उन विषय भोगों का तो गुलाम बनता जाता है। तो फिर वो देरी तक जागता रहता है। आज संसार में देखिए 24/7 विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता आपके हमारे घरों में अपना शासन चला रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय बार बार शास्त्रों में क्यों जोर देकर कहा गया, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तमोगुण रजोगुण की जो एक स्थिति है, अब गुजरा हुआ समय देखिए तमोगुण था, वो सो चुका है और आने वाला रजोगुण अभी जगा नहीं है, संसार अभी जगा नहीं है। तो फिर इस शुद्ध स्थिति का मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। खोना क्या है कि जब आपके हमारे मिले हुए जीवन में देखिए साधना आरंभ ही नहीं होती। अब साधना आरंभ होने का भी प्रयास देखिए शास्त्रों में, विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बताई हैं। ये योग का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्मों से है। ज्ञान योग की अगली स्थिति है, भक्ति योग की और भी ऊंची स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। और यदि मनुष्य तमोगुण में ही अपने आप को उलझा देता है, आज मनुष्य देखिए गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये मादक पदार्थों का सेवन करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। आजकल तो देखिए ब्याह शादियों में भी ये मद्यपान का सेवन एक सामान्य स्थिति पकड़ता जा रहा है। लोगों के व्यवहार में देखिए अंग प्रदर्शन की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, और ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बिगाड़ती हैं। ये देखिए फैशन की स्थितियां हो, विज्ञापन की स्थितियां हो। अब विज्ञापन से ही बात मुझे ध्यान आई, अक्सर ये जो मादक पदार्थों का जो एक प्रचार भी है, ये विशेष रूप से देखिए कोई साधारण मनुष्य द्वारा नहीं करवाया जाता। इसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य एक प्रभावशाली मनुष्यों से जल्दी प्रभावित होता है। अब कोई फिल्म अभिनेता यदि उसका प्रचार करता है, तो लोग उन स्थितियों में, विशेष रूप से देखिए युवा वर्ग के लोग, जिनमें देखिए जोश तो होता है, रोष भी होता है, लेकिन होश नहीं होता। होश का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है। तमोगुण की उनकी एक स्थितियां तो बन जाती हैं, इसलिए तो वो मादक पदार्थों का संग करने लगते हैं। रजोगुण की प्रबलता होती है क्योंकि वो युवावस्था की स्थिति है। युवावस्था में ही स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, वो शास्त्रों में भी पहले से ही समझाया गया है। इसलिए तो स्त्री पुरुष के इस स्थूल शरीर के संबंध को विवाह का एक बंधन रूप में, धर्म को एक बांधा गया है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। आज स्त्री संघ पुरुष संघ की जो स्थितियों पर, लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां जो अक्सर आपके बड़ी चर्चा में सुनने में आती है, तो इन सभी स्थितियों को देखिए शास्त्र आपको में कोई अनुमति नहीं देती। हालांकि शास्त्रों में जहां तक कहा गया कि कानून का पालन करो, लेकिन जब कानून से भी ऊपर की स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई। आज कानून में तो देखिए मांसाहार भोजन सेवन करने पे कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र बार बार आपको में मना करते हैं कि आपका हमारा भोजन वनस्पति है। वनस्पति भले ही एक वनस्पति योनियों में ही आता है, लेकिन शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। यानी कानून का पालन तो आपको हमें करना है, लेकिन यहाँ कानून और शास्त्र की बात आती है तो फिर उस स्थिति विशेष में भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर कानून का पालन करना अनिवार्य भी हो, लेकिन यहाँ शास्त्र आपको हमें मना करते हो, तो मानसिक स्तर पर आप उन कानूनों का भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर पालन करते हुए दिखाई भी हम दें, लेकिन मानसिक स्तर पर आपका मां शास्त्रों का आदर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बार बार आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मनुष्य जो नहीं एक ऐसा जंक्शन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस स्थिति विशेष में हम अपने कर्मों में तो सुधार कर ही सकते हैं,
देखिए, कर्मों में सुधार होते होते ही जब हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को पाने का प्रयास करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में फिर ये सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण यानी कि निष्काम भाव से कर्म होना आरंभ हो जाता है। ये बहुत ही आरंभिक स्थिति है। देखिए, तमोगुण से अच्छा रजोगुण इसलिए तो कहा गया है कि आप प्रकृति के फलों को छीन कर नहीं, कमा कर, कृत करके, कार्य करके, कर्म करके प्राप्त करो। और रजोगुण से सत्वगुण इसलिए और अच्छा कहा गया कि आप धर्मानुसार पुरुषार्थ करो, विधि विधान का पालन करो, और उसके बाद स्वयं खाने से पहले देखिए परोपकार के कार्य करो, दूसरे मनुष्यों को खिलाओ, प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों का आप ध्यान करो। ये सभी स्थितियां देखिए परोपकार के कार्य है। ये रजोगुण से एक अच्छे परोपकार के कार्य गिने जाते हैं। और इन्हीं परोपकार के कार्य को जब हम निष्काम भाव से करते हैं, यानी कि फल पाने की इच्छा नहीं होती, जबकि परोपकार के कार्य जब जब सकाम भाव से होते हैं, हालांकि इनकी भी प्रशंसा की गई, लेकिन ये आपको में बांधते हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण अलग अलग बांधते हैं। तमोगुण का बांधना देखिए ऋण की स्थिति है। जैसे हम बैंक से देखिए लोन ले लेते हैं ना, तो लोन का ब्याज भी देना पड़ता है और ऋण भी लौटाना होता है। इसी तरह आप जब जब देखिए निषेध कर्म करते हो, तो ये ऋण ही है जो आपको हमें लुटाना पड़ता है। कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के अंतर्गत निषेध कर्म आपको में भविष्य में प्रतिकूल परिस्थितियां देती है। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों के जीव जितने भी हैं, ये भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। इनके द्वारा भी देखिए कुछ संग अधिक हो गया था, तमोगुण का अधिक संग हो गया था, निषेध कर्म अधिक कर दिए थे, इसके फलस्वरूप उनका भी कर्माशय बिगड़ गया था। अब मनुष्य योनि की प्राप्ति तो पुनः तभी होती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% की स्थिति में हो। यदि ये पुण्य कर्म कमजोर हो जाते हैं, 10, 15, 20% रह गए, तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय 80, 85, 90% हो जाता है, जिसको फिर नीचे की चोरियों में एक दंड रूप में भोगना पड़ता है। ये तो परमात्मा की असीम कृपा है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु कहेगी। परमात्मा ने नीचे की जीवनियों के सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा है। देखिए, आपको में एक समय 2 समय का भोजन नहीं मिले तो हम विचलित होते हैं। आपको में देखिए वस्त्र पहनने की जरूरत है, रहने को घर चाहिए। ऐसी स्थितियों का देखिए पशु पक्षियों के साथ कुछ ऐसी स्थितियां आवश्यक नहीं है। ये सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अब ऐसे कितने ही पक्षी हैं, पशु हैं, जिनको 2-2, 4-4, 5-5 दिन भोजन नसीब नहीं होता। इसलिए तो हम बार बार अक्सर ऐसी भी चर्चाएं करते रहते हैं कि आपको हमें अपने जीवन में परोपकार के कार्य करने चाहिए। और मैं तो कभी कभी यहाँ तक भी कहता हूँ कि आपके हमारे पदार्थों में जो जो देखिए एक छिलका रूप में आते हैं, उनको भी एक जहाँ तक संभव हो पशु पक्षियों में एक खिलाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपके हमारे पहले ही जो हम व्यर्थ कर देते हैं पदार्थ, उन सभी स्थितियों को देखिए, ये सभी स्थितियां जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं, तो फिर आपके भीतर में दया भाव उत्पन्न होते हैं। ये दया भाव देखिए परमात्मा का एक गुण है। परमात्मा के गुण जैसे जैसे आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जागृत होने लगते हैं, तो फिर ये भोगों की स्थितियां, ये जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये संसारी भोग हैं, इनमें सहज ही ज्ञान पूर्वक क्रमशः वैराग्य जगने लगता है। और ज्ञान पूर्वक वैराग्य जगना ही आपके हमारे जीवन की परमात्मा के प्रति एक सम्मुखता उजागर करती है। निष्काम भाव से कर्म होना एक सहज स्थिति बन जाती है। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर आपको मैं आरंभ से ही चिंतन करना चाहिए। तो कम से कम मनुष्य को देखिए कुसंग की स्थितियां जो आपका हमारा जीवन में बहुत ही तुरंत प्रभाव डालती है, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर जो इनका बुरा प्रभाव आरंभ से ही पड़ता है, फिर ये आदतें बिगड़ने लगती हैं। अब मनुष्य देखिए हल्केपन में पहला एक गुटखा कुछ खाता है, तंबाकू खाता है, फिर पुनः खाता है, फिर उसकी आदत बन जाती है, संस्कार बन जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे 3 शरीरों के स्तर पर आपको मैं परखनी होगी। यानी कि बुराई को आरंभ से ही स्थूल शरीर के स्तर पर रुकना होगा। स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको मैं सत्वगुण का संग करना होगा। ऐसे
तामसी मनुष्यों से दूर रहना होगा। और रजोगुण को भी देखिए एक मर्यादा तक, ताकि आपका हमारा संसार, आपका हमारा परिवार का गुजर बसर होता रहे, और आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर साधना निरंतर अपनी गति पकड़ते रहे, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में कुसंग से बचना है, क्योंकि वो आरंभ से ही सूक्ष्म शरीर की पकड़ रखता है। और ये जो सत्संग की स्थितियां निरंतर आपको हमें अभ्यास रूप में करते रहना होगा, क्योंकि ये सत्संग सतोगुण की स्थितियां बहुत ही धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे आप और हम देखिए, जब ड्राइंग करते हैं तो काला रंग कहीं भी लगाते ही वो स्थिति, चित्र बिगड़ जाता है। जबकि सफेद रंग एक बार लगाओ काले पे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, तब भी वो सफेद रंग धीरे धीरे असर दिखाता है। ठीक इसी तरह कारण शरीर में जो बुरे संस्कार पहले के बन चुके हैं, वो धीरे धीरे बहुत पुरुषार्थ करते हुए समाप्त होते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हर बुराई को आप काला रंग समझो, अज्ञानता की स्थितियां समझो, इनसे आरंभ से ही बचना होगा। और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों से बचता नहीं, क्योंकि शास्त्र पहले ही आपको में आगाह करते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां, तामसी स्थितियां ये पनपने लगती हैं। इन सभी सूत्रों को आपको में मन बुद्धि के स्तर पर सदैव ही चिंतन में बनाए रखना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां देखिए, सावधानी में ही आपके हमारे जीवन में एक सात्विकता है। देखिए, सावधानी का अभिप्राय आपके हमारे एक जीवन के अनुशासन से है। जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो ये सभी सात्विक स्थितियां आपका हमारा दिन में रजोगुण बिगड़ने नहीं देती। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, विचार करें, ताकि हम बुराई से बचें, कुसंग से बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। यानी कि हम सत्संग निरंतर करते रहें, श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग का फिर मनन करते रहें, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार निरंतर बनना आरंभ हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका हमारा सत्संग मजबूत होता है, तो फिर कुसंग आने की हिम्मत नहीं करता। कि प्रकाश के सामने अंधकार आने की हिम्मत जुटा नहीं सकता। वो तो अंधकार देखिए रजोगुण के पीछे पीछे छिपा रहता है। उसके पीछे छिपने का अभिप्राय क्या है कि भोग विषयों के पीछे ही ये कुसंग छिपा होता है। तो इस सूक्ष्म ज्ञान को आपको में समझना होगा। तो ऐसी सभी सूक्ष्म ज्ञान की सकारात्मक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी परिपक्व होती जाएं, ताकि आपका हमारा सत्संग मजबूत हो और कुसंग से हम हर क्षण बचते रहें। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत अति अधूरी लगती हो, या कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और चर्चा विषय यदि आपको अच्छी लगने लगी हो, आपका परमात्मा से प्रीति करवाने में ये मददगार हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप समाज में अधिक से अधिक एक शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, लोगों में भाईचारा बने, लोगों में सत्संग के प्रति रुचि जागृत हो और कुसंग से हम बचें। अन्यथा ये कलयुग की बहुत ही आरंभिक स्थितियां हैं, और कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो फिर ये स्थितियां कुछ और विकराल बनने की संभावना होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों पर आरंभ से ही विचार करते हुए सात्विकता अपनी सबकी बढ़ाने का एक प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां बनाने के लिए आप सभी भाई बहन भी अपना अपना योगदान दें, ताकि समाज में सुख शांति बने, प्रेम का वातावरण मजबूत हो।
अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।